हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम उस दिन फर्स्ट पार्ट पढ़े थे एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट में हमने बताया था कि कौन से डाइल्यूट एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन से वीक एसिड होते हैं। इनके बारे में मैं जानता हूँ आप पढ़ लिए होंगे, बहुत ही सिंपल थे। हमने उस दिन इंडिकेटर के भी बारे में पढ़ाया था कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर जो हमें एसिड और बेस की पहचान कराते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़े थे कि कौन से किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन किस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बताया था कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर और हाई और केमिकल हाई अमाउंट में उसकी क्या होती है, एसिड की वैल्यू होती है, तो वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो इस तरह से मैंने बताया था। अब किस प्रकार से इनकी गणना करते हैं, तो एक हमारे पास पीएच स्केल होती है। क्या होती है? पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल होती है 0 से, एक स्केल है ये है 0 to 7, ये है 14, ठीक है। तो इधर की ओर H प्लस आयन की संख्या इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। ये क्या करती है? इधर की ओर इंक्रीज होती है, इधर की ओर इंक्रीज होता है। तो एसिडिक नेचर इधर की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे 0 की ओर आता है, मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिडिक नेचर इधर की ओर इंक्रीज करेगा और ये H प्लस आयन की संख्या इधर की ओर बढ़ेगी। और ये 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे हमारा ब्लड का जो जो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.7 के करीब या न्यूट्रल ही माना जाता है। और जैसे ही बेसिक नेचर इधर की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर और H प्लस आयन की संख्या क्या होती है? इधर की ओर इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे H प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी तो बेसिक नेचर क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा H प्लस आयन की संख्या इधर की ओर होती है, ठीक है। तो ये H प्लस आयन की संख्या इधर की ओर इंक्रीज होती है और इधर की ओर H प्लस आयन की संख्या घटती है और OH माइनस आयन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती है। तो वो क्या होता है? बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। हमारा अब हमारा पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट की। एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड से रिएक्शन करने पर अगर हम एसिड की मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो हम एसिड प्लस मेटल और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब हम ले लेते हैं कोई भी एसिड, HCl ले लिया प्लस मेटल क्या ले ले हमारे पास, जैसे जिंक हो, इसकी रिएक्शन करा देंगे तो साल्ट बनेगा। तो साल्ट क्या होता है? साल्ट हो जाएगा ZnCl प्लस H2 गैस। तो अब यहाँ पे इसके हम इसको बैलेंस कर लेंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे और यहाँ पे भी 2 कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बैलेंस रिएक्शन। तो इस प्रकार से जो हमारी है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, तो इसको हम लिख देंगे जिंक क्लोराइड, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हम इसको लर्न कर लेंगे कि अब जब हम व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो क्या बन के तैयार होता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन के तैयार होता है। अब हम इसको बेस में भी देख लेंगे। एसिड रिएक्ट बेस रिएक्ट विथ मेटल, तो बेस की क्या रिएक्शन होती है? इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बेस, बेस रिएक्ट विथ मेटल।
तो उसमें यहाँ पे हमारा आ जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा नॉर्मल सा चेंज करना पड़ेगा और हम इसको देखते हैं क्या होगा। तो इसमें हमारा साल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा और यहाँ पे हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो इसमें जैसे हम कोई भी बेस ले लिया, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस मेटल ले लिया, वही ले ले मेटल, ठीक है, तो फिर वही ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम जिंक सोडियम जिंकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम Na2 और ZnO2, तो Na2 Zn और क्या बन जाएगा, ये हमारा ZnO2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी इससे। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ तो एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो हमारे दो मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम 2NOH कर लेंगे, तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल सोडियम के, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन भी दो, तो ये हमारा ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसको हम सोडियम जिंकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस मैंने क्या चेंज किया है, यहाँ पे एक बार एसिड की रिएक्शन कराई और एक बार बेस की रिएक्शन कराई। तो दोनों में हमें क्या है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलती। तो हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, दोनों ही परीक्षणों में हमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज करती। हम ये भी साइन लगा सकते हैं, इसमें क्या होती है, रिलीज होने का ये साइन होता है। ठीक है, तो ये रिलीज करती है, इसलिए इसे इसमें बबल्स के फॉर्म में, जो हाइड्रोजन गैस इन दोनों रिएक्शनों में क्या होती है, एसिड और बेस में निकलती है, वो बबल्स के रूप में निकलती है, जिससे जब गैस हाइड्रोजन गैस निकलती है तो पॉप साउंड होता है। क्या साउंड होता है, पॉप साउंड, पट पट की आवाज आती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है इन दो रिएक्शन में तो पॉप साउंड आती है, ब्रस्ट के साथ पॉप साउंड। ठीक है बच्चों, तो ये हम पढ़ लिए दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्शन। अब हम अगला पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किस प्रकार से एसिड और बेस को अगर मेटल कार्बोनेट और बेस के साथ, दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट वही है, एक ये मेटल कार्बोनेट कहते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ये हमें प्राप्त होगा। हम कोई भी एसिड ले लेंगे या Cl ही ले लेते हैं। ठीक है, HCl। मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। CO3, और जैसे ही रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साल्ट बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। इधर तो हमारे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल तो 3 है, कार्बन का 1 है और सोडियम तो यहाँ पे NaCl है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन वहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे भी हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा।
ठीक है, इसमें CO2 होगी। CO2 को अगर हमें टेस्ट करना है तो इसको क्या कर देंगे, लाइम वाटर के साथ, चूने के पानी के साथ क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम CO2 की पहचान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी की रिएक्शन हम बेस के साथ करा के देखते हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बेस के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज करना है, तो हमारा यहाँ पे बेस, ठीक है, यहाँ पे बेस हो जाएगा। अब बेस के साथ क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, तो ये मेटल, मेटल प्लस कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है। अगर मैं हमने एसिड की मेटल के साथ क्रिया कराई थी तो वहाँ बन रहा है, यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे सीधे क्या होगा, ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हमसे बहुत बार पूछेगा कि मेटल कार्बोनेट की बेस के साथ क्रिया कराने पर या रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। मैंने दो रिएक्शन बेस और एसिड की मेटल के साथ करवाई, और मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ कराने पर साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। और मैंने जैसे ही बेस में कराया तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको याद रहेगा। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक न एक रिएक्शन आती ही आती है। ठीक, अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं, तो जब एसिड और बेस को मिला देने से क्या होता है, वो क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लिख भी सकते हो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस मिक्स या मिक्स विथ each other is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस को मिला देते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमें साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, कोई भी मान लो हम HCl ले लेते हैं, HCl सल्फ्यूरिक एसिड, ओ सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस एक बेस ले लेते हैं Na। यह थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, मैं अच्छे से बना देता हूँ, तुम समझदार हो। ठीक है, तो NaOH, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोले या हमें एसिड और बेस मिला देने से क्या बनता है, तो हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड प्लस बेस मिक्स विथ ईच अदर, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड में पूछ सकता है। तो ये बहुत ही आसान है, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे चल के एक रिएक्शन और पढ़ेंगे कि क्या होता है इनका, मेटालिक ऑक्साइड के साथ इनका नेचर क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ये जो हम बेसिक नेचर देखते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेसिक नेचर क्या होते हैं और इनके एसिडिक नेचर क्या होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक नेचर होते हैं। ठीक है, जो ऑक्साइड फॉर्म आते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जैसे कैल्शियम
क्लोराइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो इस तरह के कुछ होते हैं जो नेचर प्रदान करते हैं, जैसे एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड उनको कहते हैं। अब कुछ एसिड बेस होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे क्या होते हैं, ऑल एसिड H प्लस आयन क्या देते हैं हमें, ऑल एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन हमें गिफ्ट करते हैं। एसिड हैड प्रोड्यूस H प्लस आयन एंड बेस इज प्रोड्यूस OH माइनस आयन, ठीक है। तो बेस हैव टू OH, जैसे ऑल एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं और बेस जो होते हैं ऑल बेसिस OH आयन देते हैं। तो इसको हमें सदैव ध्यान रखना होगा और हमें इस पे ध्यान देना होगा। अब हम आगे चल के रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिड बेस वाटर सॉल्यूशन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, तो किस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है H3O का, तो इस तरह से हम करेंगे। और किस प्रकार से बेस जो होता है, जो अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैसे इसके आयन डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे हम NaOH को हम अगर डिसॉल्व करें वाटर में तो Na प्लस OH माइनस अलग अलग टूट जाते हैं। तो इस तरह से हम आगे चल करके इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है एसिड और वाटर की। H प्लस आयन प्लस H2O जब मिल करके H3O आयन बना लेंगे, जब बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जैसे एसिड एंड बेस mix with वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे हम एसिड को मिलाएंगे तो जैसे एसिड क्या हो गया हमारे पास H प्लस आयन, कोई भी एसिड है, प्लस हम H2O के साथ मिलाते हैं इसको, वाटर सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दो, सॉरी, तो इसको हाइड्रोजन के साथ जैसे मिलाते हैं H2O, मैंने वो कहाँ लिख दिया, आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे लिखना है, इसको ऊपर नहीं लिखना। केमिकल प्रॉपर्टियों को लिखने का एक मेथड होता है, ठीक है, कि किसको हम सफिक्स में या किसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे हम H प्लस आयन, इसका आयन शो करेंगे ऊपर प्लस H2O, तो ये इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है नीचे लिखेंगे और ऑक्सीजन, और जैसे ही ये वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी, वाटर सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H3O आयन बना लेगी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। और ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो हम जो वाटर पीते हैं वो हमारा शुद्ध H2O नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन की अशुद्धियाँ होती हैं कार्बन की, तो वो जाकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। जैसे हम कोई अब बेस ले लेते हैं, हमने अभी बेस का बात किया था, तो बेस ले लेते हैं NaOH, NaOH क्या हो जाएगा वाटर सॉल्यूशन में, जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये अपने उसमें आयनों में विभाजित हो जाता है। तो जितने भी बेस होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। वाइड अगर हम ज्यादातर बेस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, कभी भी हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम सदैव वाटर में या वाटर को उसमें धीरे धीरे मिलाते हैं, नहीं तो उससे ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है और उससे साउंड भी निकलता है, ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज होती है। इसलिए हमें कभी भी कंसंट्रेट एसिड में वाटर मिलाते हैं तो बहुत धीरे धीरे करके मिलाते हैं, और उससे या हीट ना हो या हमारा कोई भी जिस बर्तन में हम मिला रहे हैं या कोई जार है वो हमारा टूटे नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, किस प्रकार से हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। अब आता है एडिंग ऑफ वाटर इन एसिड। अगर हम वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, अगर हम ब्रेक हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं मान लो कांच के दो जार है, उसमें हम एसिड मिलाते हैं तो क्या होगा, एसिड बहुत ही डेंजर होता है। अगर हम उसको धीरे से नहीं मिलाते, वाटर को धीरे से नहीं डाइल्यूट में कन्वर्ट करते, अगर अचानक से डाल देते हैं तो क्या करेंगे, कभी कभी उसको हमारा जार भी ब्रेक हो सकता है और हमें नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब आता है कुछ ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये पीएच स्केल मैंने बता दिया था किस प्रकार से होते हैं। और हमें अब मेन चीज है पीएच के यूज क्या होते हैं, पीएच जो हमारे पीएच इंडिकेटर हैं, पीएच के यूज क्या होते हैं। जैसे हमारे दांतों का क्षय हो जाता है, दांत हमारे गिर जाते हैं, क्या कारण होता है, जो ब्रश नहीं करते। और सुबह जब हम ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं भाई ब्रश, तो ब्रश में टूथपेस्ट जो होता है वो क्या एसिडिक होता है, बेसिक होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो ये क्या होता है, जो हमारा टूथब्रश होता है मोस्टली बेसिक होता है, क्योंकि रात भर में जो भी हमारे टॉक्सिन बनते हैं हमारे मुंह पर, उनको बेस सुबह सुबह अगर कर लेते हैं तो अगर हमारे मुंह का क्या हो जाता है, मुंह का पीएच स्केल 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों में दांत गिरने लगते हैं, दांतों का क्षरण होने लगता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं हमारे शरीर में, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में HCl बनता है। HCl बनने के लिए हम हमारा क्या होता है, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा HCl बनने से। इसलिए हम क्या करते हैं, वो लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक आती है दवा जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो हमारे शरीर में जा करके क्या कर देती है, HCl को न्यूट्रल कर देती है और हमारा पेट क्या दर्द क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब आता है सेल्फ डिफेंस में भी काम आता है, जैसे बेकिंग सोडा और गिव रिलीफ, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हमें मान लो यहाँ पे बी ने या हनी बी ने काट लिया, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बेकिंग सोडा को मल लेते हैं और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका बेस खत्म हो जाता है, क्योंकि चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड को हमें किसी न किसी बेस से अगर उसको रगड़ देते हैं तो वो हमारा वहाँ का क्या हो जाता है, जो टॉक्सिन उत्पन्न हुआ था वहाँ पे, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे चल के नेक्स्ट अगला लास्ट जो हमारा इसमें पार्ट 3 रहेगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम सारे सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वाटर क्रिस्टलाइजेशन में जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये 5 प्रकार के सॉल्ट होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 इस पेपर में हर एग्जाम में रखे रहते हैं, तो इनकी कैसे रिएक्शन होती है, कैसे बनाया जाता है, किस चीज़ में यूज होता है, तो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना। और इसको हम अगले टॉपिक में इसको ख़त्म करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।